बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का जोड़ा जिसने भागकर शादी कर ली, शादी के बाद ये लोग लाहौर आए तो 1.5 माह बाद इनका बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और इसके बाद इनके जिस्म के नाजुक अज़ा काट दिए गए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने क्या देखा और मारने वाले जो थे उनको मुखबरी किसने की थी और ये कितने पैसों के अवस मुखबरी की और मुखबरी करने वाला कौन था, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आप इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान से जो एक जोड़ा है वो भाग के आया। लड़के का नाम इजहार था, उम्र 22 साल थी। लड़की का नाम अरूज था जिसकी उम्र जो है वो 19 साल है। जब ये जोड़ा भागकर आया, पिशावर से ये रावलपिंडी आया, जब लाहौर आया तो इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, जो अरूज है और इजहार एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। लड़की के घर वाले मान नहीं रहे थे, जबकि लड़के के घर वाले जो हैं वो मान चुके थे। जब रिश्ता लेके गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। होते होते बात जो जिरगे तक पहुंची तो जिरगा भी इस रिश्ते पर मान गया। जब जिरगा मान गया तो लड़की वालों ने कहा ठीक है, आप 15 लाख रुपया दे दें और 3 लड़कियों का रिश्ता दे दें ताकि हम जो है अरूज की और इजहार की शादी कर ले। इजहार के घर वाले इस बात पे भी मान गए। उन्होंने जिरगे वाले से कहा ठीक है, हम 15 लाख रुपया भी देंगे और 3 लड़कियों का रिश्ता भी देंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद जो लड़की वाले हैं उन्होंने जिरगे की बात भी ना मानी और रिश्ते से इनकार कर दिया। जब रिश्ते से इनकार हो गया तो इजहार और अरूज ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। आज से तकरीबन 8 माह कबल ये दोनों जो हैं ये घर से भाग कर पिशावर आ गए। पिशावर कुछ अर्सा रहे, उसके बाद ये लोग रावलपिंडी आ गए। रावलपिंडी के बाद जब ये लोग लाहौर पहुंचे तो लाहौर में इन्होंने लियाकताबाद में एक महल्ले में घर ले लिया। लेकिन जब ये उस घर में रहने लगे तो वहां के लोगों ने इनको रहने न दिया और कहा कि आप हमें मशकूक से लगते हैं, लिहाजा आप जो है ये घर छोड़ दिए। इन्होंने घर छोड़ दिया और इसके बाद इजहार के अपने सगे जो मामू हैं वो लाहौर में कोट लखपत एक फैक्ट्री में रहते थे, वहां पे काम करते थे। इजहार के मामू ने जब देखा तो इनको दोनों को अपने पास रख लिया और इनकी जो फैक्ट्री में लेबर के लिए कमरे बनाए गए थे, लेबर रूम बनाए गए थे, उनको खाली करवा दिया, लेबरों को कहीं और शिफ्ट करवा दिया और इन दोनों को वहां पर, इस जोड़े को वहां पर रख लिया और इनके खाने पीने का भी इंतजाम करते थे क्योंकि इनके मामू को पता था कि इनकी जान को खतरा है, क्योंकि लड़की के जो घर वाले हैं वो अभी तक भी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है। यहाँ पे नाज़रीन थोड़ा सा काम ये हो गया कि बाज़ का जो भेदी घर का होता है वही लंका ढा देता है। यहाँ पे एक लड़का है तनवीर, जो तनवीर है वो इजहार का मिलने वाला है और इसने पता करवा लिया कि इस वक्त जो इजहार है वो अपने मामू के पास फैक्ट्री में है। उसने लड़की के घर वालों से पैसे लिए, मानसरा से लाहौर आया, 5000 रुपया किराया लगा के और आकर इनसे मिलने लग पड़ा। अब इजहार भी पता चल गया इजहार को कि मेरा दोस्त है, मेरे इलाके का है, वो उसको अपने घर ले आया। आहिस्ता आहिस्ता 1 माह लगा कर उसने अरूज का और इजहार का एतमाद जीता। जब एतमाद जीत लिया अरूज को और इजहार को यकीन हो गया कि ये हमारी बात बाहर नहीं करेगा, इसको पता है, इस पे पूरा ट्रस्ट कर लिया, तो इसके लिए दरवाजे खुल गए तनवीर के लिए। अब तनवीर ने पीछे डील कर ली कि अगर मैं आपको बता दूंगा कि इस वक्त ये दोनों कहाँ पर हैं तो मैं आपसे 1 लाख रुपए की रकम वसूल करूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपया दे देंगे इस सारी मुखबरी का। लड़की के घर वाले भी मान गए। अब तनवीर ने क्या किया, उसने बड़ी चालाकी के साथ शरबत कहा कि आज खाने के बाद मैं आप लोगों का शरबत पिलाऊंगा जो यहाँ का मशहूर शरबत है। इजहार भी मान गया, अरूज भी, क्योंकि एतबार हो चुका था। खाने के बाद उसने शरबत पिलाया।
शरबत पीते साथ ही अरूज को नींद आ गई, वो सो गई, जबकि इजहार जो है वो मर्द था, थोड़ी देर जरा अपनी सही हालत में रहा। और उसके बाद तनवीर से कहा कि मुझे भी नींद आ रही है। तो तनवीर ने कहा कि तुम दरवाजे की कुंडी मत लगवाना, मैं अभी आधे घंटे में वापिस आ रहा हूँ, आज मैं यहीं पे रात जो है वो तुम लोगों के साथ ही रुकूंगा, आज मैं वापिस घर नहीं जाऊंगा। इजहार भी कुंडी नहीं लगाता, तो इसी दौरान इजहार और अरूज जो है वो गहरी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों नशे में हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अरूज के जो पेरेंट्स हैं वो क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि अरूज की बचपन से अपने कजन से मंगनी हो चुकी थी, इसलिए जो उसके पेरेंट्स हैं नहीं मान रहे थे। जब ये सारी कार्रवाई होती है तो उससे 48 घंटे पहले, यानी शरबत पिलाने से 48 घंटे पहले चलास से अरूज के जो भाई हैं, मामू हैं, वालिद हैं, ये लोग जो हैं ये लाहौर में आ चुके होते हैं। SHO कोड लखपत की जुबानी जो उन्होंने डिटेल बताई है कि जो है 48 घंटे पहले ही अरूज के जो है पेरेंट्स जो है चलास से लाहौर आ चुके थे। जैसे ही अरूज और वो इजहार जो है वो बेहोश हो गए, आधे घंटे के बाद तनवीर आया, तो तनवीर के साथ ये 4 लोग थे, जिन्होंने आते साथ ही चाकू के वार से अरूज का और इजहार का गला काट दिया, और इसके बाद इजहार के प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया और लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये जो चाकू है ये इनको तनवीर ने प्रोवाइड किए थे, ये कच्चा जेल रोड से तनवीर इनके लिए चाकू लेके आया था, जो कि मौके से पाए गए। 15 पर कॉल चलती है कि इस तरह एक घर में एक जो जोड़ा है वो कत्ल हो गया है, लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। इसके बाद जो तनवीर है वो पकड़ा जाता है। जब कार्रवाई होती है पता चलता है कि इस घर में कौन आता था, तो तनवीर तो पकड़ा गया है, लेकिन ये चारों लोग जो हैं ये लाश जो है वो भाग गए हैं। तनवीर ने फिर तमाम सूरत हाल बताई। उसने बताया कि मैंने 1 लाख की औज मुखबरी की थी और मानसरा से 5000 रुपया किराया लेके मैं चला था, कि हमें पता चला था कि इजहार के मामू वहां रहते हैं, तो हो सकता है ये लाहौर में अपने मामू के पास हो, क्योंकि काफी 8 माह से जब से घर से निकले थे, लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो इनके पीछे लगे हुए थे, इनकी मुखबरी कर रहे थे। लिहाजा जो है मुखबरी के बाद जब लाहौर का पता चला तो उन लोगों ने मुझे जो है किराया दे के भिजवा दिया, और मैंने कहा कि मैं आपसे 1 लाख रुपया लूंगा। 1 लाख से वो जो ये शादीशुदा जोड़ा था, बड़ा खूबसूरत नाज़िन जोड़ा था, गिलगित बल्तिस्तान से आया था लाहौर में, जिसने पनाह ली थी, बड़ी बेदर्दी के साथ इसको मौत के घाट उतार दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी, शादी का हक जो है हर इंसान को है, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपनी पसंद से शादी कर सकता है। जब आप अपनी औलाद को समझाते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद बाज ना आए, वो कहे कि मैंने इसी जगह पे शादी करनी है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि बजाय आप इस हद तक पहुंचे, आप उनकी शादी कर दें। और नाज़रीन, अब वो वक्त नहीं रह गया कि आप बचपन में किसी की मंगनी कर दें, क्योंकि बचपन की मंगनियां पहले जमाने में ऐसा होता था कि बचपन की मंगनियां थी जो लोग संभालते थे, करते थे। उस वक्त की औलादें भी नाज़रीन और तरह की होती थी, जो माँ बाप का कहना मानती थी। लेकिन अब बचपन की मंगनी का भी किसी किस्म का भी कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। लिहाजा आप अपने बच्चे की राय को अहमियत दें और इस तरह के घिनौने काम से बचें, जिसमें आप जो है 2 लोगों की जान ही ले लें।